नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ की इस खास वीडियो में। संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक नारा है, एक स्लोगन है, वो ये है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विश्व शांति एवं भाईचारे के लिए जो महानुष्ठान होने वाला था, उसका आज पहला दिन है और 9 बजे तो किसी भोग की वाणी लग गई थी और ये पाठ अब शुरू हो चुका है। मैं अभी सतलोक आश्रम धनाना धाम के मेन पंडाल में मौजूद हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं लाखों की यहाँ पे श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। यहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ के लिए, उनके समागम में शामिल होने के लिए। और भयानक गर्मी है, 40 to 45 डिग्री के आसपास में इसका रेंज है, लेकिन फिर भी यहाँ भी श्रद्धालु आए हैं। उनके जो कंफर्ट के लिए यहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं, यहाँ वाटर स्प्रेयर्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगी गई हैं और कूलर्स भी लगाए गए हैं। यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रम में अपने बच्चों के लिए, अपने श्रद्धालुओं के लिए, शिष्यों के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है जितनी एज पॉसिबल हो सकती है। साथ साथ में यहाँ पे फायर हाइड्रेंट्स भी लगे हुए हैं, यहाँ फायर सेफ्टी भी लगी हुई है। यानी हर एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल एक गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी बिल्कुल सेट की गई है। आज हम जनता के बीच में चलेंगे, श्रद्धालुओं के बीच में चलेंगे और उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतना बड़ा समागम हो रहा है विश्व में और विश्व की शांति के लिए, भाईचारे के लिए, आपसी प्रेम के लिए, उसमें शामिल होकर इनको कैसा लग रहा है। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम के मेन साइड में, जहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब सर जी। क्या नाम है सर आप? रसाल दास। कहाँ से आए हैं? हम भिंड मध्य प्रदेश से आए हैं सर जी। आप कहाँ से आए? छपरा जिला बिहार से। बिहार से आए। तो यहाँ पे कुछ बिहार से भी हैं और एमपी से भी आए हैं। सर क्या कारण रहा आप इतनी दूर यहाँ पे आए, हरियाणा में, एमपी छोड़ के? सर हमको यहाँ एक सच्चा ज्ञान मिला है मालिक का। हम सब जगह पहले पत्थरों में बहुत भटके थे, सब जगह। आर्मी से रिटायर हूँ मैं, सूबेदार मेजर से। और मालिक की इतनी दया हुई कि सच्चाई पता लग गया कि साक्षात परमात्मा बैठे हैं यहाँ भगत जी, साक्षात। तो अभी जैसे आपने जो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिखा, कब ली थी आप? मैंने 4 फरवरी 2020 को ली थी सर जी। 20 में ली थी आपने? 20 में संत रामपाल जी महाराज जी जेल धाम में थे, वहाँ पर लीला कर रहे थे अपनी, और आज संत रामपाल जी महाराज आपके गुरु जी आपके बीच में मौजूद हैं। क्या कुछ आपके फीलिंग्स में, आपके प्यार में गुरु जी, अपने गुरुदेव को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? सर जी पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि गुरुजी पहले भी हमारे ही साथ थे। वो जगत के लिए जेल में थे। गुरुजी पहले से हमारे साथ थे, वो आज भी गुरुजी आज तो हमारे साथ हैं ही सर जी। जी आपने भी गुरुजी को लाइव देखा होगा, कैसा लगा देखे? क्या वो तो साक्षात परमात्मा है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कहीं कुछ भी कहने के लिए। वो साक्षात परमात्मा है, कबीर परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं मालिक। तो संत रामपाल जी महाराज जो ये विश्व शांति महानुष्ठान करवा रहे हैं, तो इसमें शामिल होके आपको कैसा लग रहा है? दूसरी चीज कि यहाँ पे इतनी जन सैलाब उमड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि आसपास कितने लोग यहाँ पे हैं, उस बीच में क्या आपको कोई असुविधा हो रही है यहाँ पे? सर यहाँ पर करोड़ों यहाँ पर अन्यायी बैठे हुए हैं, तो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। रजाई, गद्दा, नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, भंडारा सब तरह से चल रहा है। मतलब किसी भी तरह की कोई इतनी कमी नहीं है जो कि जीव की यहाँ औकात नहीं है। साक्षात परमात्मा ही कर सकता है सब कुछ। दूसरा कि बाहर अगर हम देखने जाएं तो बाकी जगह पे जो आज का तापमान है 40-45 के बीच में है आज, लेकिन यहाँ पे जो इतना ठंडा माहौल हो गया है, क्या कारण मानते हैं इसका? जी बिल्कुल, ये परमात्मा की लीला है। बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह की गर्मी नहीं है। यहाँ सभी भक्त अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, कोई गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है। टेम्परेचर बिल्कुल मालिक ने डाउन कर दिया है, वो आराम से बैठे हुए हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे कहा है कि कलयुग की अंत होगा और सतयुग का शुरुआत होगी, तो इसमें क्या चेंजेस होंगे? क्या लगता है आपके हिसाब से क्या हो सकता है? इसमें विश्व में शांति होगी, आपस में भाईचारा होगा। जैसे कि मालिक बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म न कहीं न्यारा। कोई सीमाएं खत्म हो जाएंगी और सब एक होंगे और भाईचारे के साथ रहेंगे और सतयुग की शुरुआत होगी सर जी। तो ये इनके विचार हैं, देख सकते हैं कि सूबेदार आर्मी से रिटायर्ड हैं और मतलब इनके लाइफ में जो भी प्राइम टाइम में थे अपने लाइफ में कोई कमी नहीं थी। एक गवर्नमेंट नौकरी थी इनके पास में। क्या कारण रहा आपकी गवर्नमेंट नौकरी, आप रिटायर्ड हो गए, आपका सब कुछ था जो एक इंसान के लाइफ में चाहिए, पैसा हो, पावर हो, सरकारी नौकरी है, सब कुछ, फिर भी आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए? क्या इसका रीजन कहना चाहेंगे आप? सर जी मैंने मालिक की पुस्तकें पढ़ी, सत्संग सुना,
तो कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं थी। अब पहले हम गीता पढ़ते थे, रामायण, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था। बाद में जब मालिक का सत्संग सुना तो एक एक बात मालिक उंगली रख के बता रहे हैं, तो कहीं से कहीं तक कोई ये गुंजाइश नहीं है कि बोल उंगली रख के वो पूरा वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार सारी सच्चाई बता रहे हैं। बाकी धर्मगुरु क्या करते हैं, पूरा सट्टा परेड करते हैं, चचोला करते हैं, लेकिन मालिक के यहाँ कोई चचोला नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया माहौल है इस पूरे आश्रम का। और जैसे इन्होंने इनकी आंखों से आंसू आगे बताते बताते तो आप फील कर सकते हैं कि किस लेवल का संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको यहाँ पे सुख सुविधा सारी दे रखी है। और जैसे उन्होंने बताया कि जब सतयुग की शुरुआत होगी तब आपसी भाईचारा होगा। जो आज हिंदू मुसलमान के नाम पे जो लोग लड़ाया जा रहा है या फिर आपसी जो कलेश हो रहे हैं, देश विदेश लड़ रहे हैं आपस में, ये सारा जो चीज़ है सब खत्म हो जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी फिर एक बार इस घोर कलयुग में सतयुग की स्थापना कर देंगे। बेशक जैसे इन्होंने खुद बताया कि लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, लोग सोचते हैं कि यार ये ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल लोग, क्योंकि इसमें क्या है, मालिक कहते हैं कि परमात्मा का कोई एक है, काल के भरे हजार, क्योंकि उनकी मात्रा ज्यादा है इसलिए। लेकिन सच्चाई ये है कि सतयुग आएगा और विश्व शांति होगी और सब में भाईचारा होगा। यानी कहने का मतलब इनका ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य हैं फिलहाल अभी उनकी संख्या कम है, लगभग हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि 5 से 10 करोड़ के बीच में होंगे, और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 800 करोड़ है, तो बहुत 0.6% हम आसपास में हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज क्लेम करने वाले हैं वैसा कुछ नहीं होगा। बट यहाँ का जो माहौल है वो अलग ही दिखा रहा है, अलग ही इसके अंदर एक ऊर्जा है, अलग ही शक्ति है इसके अंदर। और जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी कार्यरत हैं, जल्दी ही सत्युग की शुरुआत हो जाएगी। अभी हम जो आश्रम है उसके सबसे बाहर वाले पोर्शन पे आ चुके हैं और एक बार यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो कितना सुंदर और एकदम बिल्कुल शांति वाला पीसफुल एरिया है। और एक बार इतने संगत यहाँ पे आए हैं और इतना बढ़िया ब्लू थीम है, एकदम सब कुछ प्यार से है बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो श्रद्धालु की जो संख्या है वो इंक्रीज हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, घंटे घंटे में इंक्रीज कर रही है। तो दोस्तों इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सानिध्य में 13 सतलोक आश्रम में विश्व की शांति के लिए ये महानुष्ठान किया है। सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी के एम को, उनके गोल को, उनके मिशन को, उनके पर्सपेक्टिव समझने का ट्राई करें आप। तभी आपको समझ में आएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी परमारथ कर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही सेवा में और लोगों की भलाई के लिए और दुनिया कल्याण के लिए लगा दिया। और ऐसे ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी और भी सारी चीज़ें यहाँ पे आश्रम में मौजूद हैं, जैसे कि प्रदर्शनी लगी हुई है, डेंटल कैंप लगे हुए हैं, वो सारी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।